दिल छू लेने वाली कहानी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे चाय पीने के लिए हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला तो मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पर नहीं था। शायद देर से पहुंचने के कारण वह चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरा वापस हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमजोर नजर आ रही थी। कमजोरी के कारण अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं, ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वह भी लाचार बैठा भूख से पागल हुए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर सा गया। भूखे मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देखकर मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरी भूख खत्म सी हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में भला क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से ना मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े थे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वह दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वह उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। मेरी बात सुनकर होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। उस वक्त हमें दुनिया की काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन दो मासूम बच्चों को देखकर अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं उससे 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप पर जाकर नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ गया। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने हॉस्टल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की यह हालत देखकर, यह भूख देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज हमारे आसपास में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और न ही उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जहां पर इस तरह के मदद बच्चे आपको दिखें, आप उनकी मदद जरूर करें। जितना हो सके उतना मदद जरूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वह और खुशी किसी चीज को करने में नहीं मिलेगी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।